देश के सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने का रिकॉर्ड 2018 में बीजेपी गठबंधन के पास था। मार्च 2018 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाकर एनडीए 21 राज्यों में अपनी पहुंच बना ली। इसी के साथ एनडीए ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में कांग्रेस के रिकॉर्ड की बराबरी की। आजाद भारत में जब राज्यों के चुनाव हुए तो केंद्र के साथ साथ 21 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया था। हिमाचल और झारखंड में सरकार होती अगर तो एनडीए अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ जाती। क्या है एनडीए का पुराना रिकॉर्ड, हम आपको बताते हैं। भाजपा गठबंधन अगर हिमाचल प्रदेश और झारखंड में चुनाव जीत जाती तो 23 राज्यों में उसकी सरकार होती। वह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होता। 2024 में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में जेएमएम गठबंधन को 56 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं 2022 में हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब जरा हम एक नजर उन राज्यों पर डालते हैं जहां भाजपा की सरकार है या फिर भाजपा गठबंधन की सरकार है। तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और पंजाब में आप की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 2017 में पहली बार और 2022 में दूसरी बार यूपी के सीएम बने। उत्तराखंड की बात कर ले तो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से भाजपा को 47 सीटें मिली और पुष्कर सिंह धामी यहाँ मुख्यमंत्री है। हरियाणा में 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ और 90 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर दर्ज की। हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार यह सरकार बनी। 2024 में जीत से पहले भाजपा यहाँ 2014 और 2019 में लगातार चुनाव जीती थी और नायब सिंह सैनी यहाँ के 19वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। पूर्वी भारत की बात कर ले तो पूर्वी भारत में आ जाते हैं हमारे बंगाल राज्य, झारखंड राज्य और बिहार राज्य तथा ओडिशा राज्य, जिनमें से ओडिशा में, बिहार में तो भाजपा की गठबंधन की सरकार भी है। बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार में है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन जेएमएम की सरकार है और ओडिशा में गठबंधन में बीजेपी पार्टी नहीं है, बल्कि ओडिशा में भी 20 सालों से लगातार सीएम रहे नवीन पटनायक, जिनके साथ बीजेपी गठबंधन में हुआ करती थी, उनको शिकस्त देकर इस बार जो है बीजेपी ने वहां अपना स्वतंत्र जीत दर्ज की और अपना सरकार बनाई है। यहाँ बीजेपी की सरकार है। कुल 722 विधायकों में से 152 बीजेपी के हैं, यानी 21%। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ एनडीए की सरकार है। यहाँ भी रहकर खबरें आती है कि नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाएगा और भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही यह खबर आती है नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक हुनर दिखाना शुरू कर देते हैं और फिर बीजेपी को बैकफुट पर आ जाना पड़ता है। ओडिशा 2024 में ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। भाजपा ने 78 पर जीत दर्ज की। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। 12 जून 2024 को उन्होंने शपथ ली थी। पश्चिम भारत में अब हम आते हैं, जहां महाराष्ट्र राज्य आते हैं, गुजरात आते हैं, राजस्थान और गोवा आते हैं। तो महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी सरकार है। गुजरात में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। इन तीनों प्रदेशों के 710 विधायकों में से 429 बीजेपी के हैं, यानी कि 60%। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा ने 200 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की। भजन लाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है और इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आजादी के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 6 बार मुख्यमंत्री बना चुकी है। गुजरात की बात कर ले तो पिछले बार 2022 में यहाँ चुनाव हुए थे। 182 सीटों में 156 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र पटेल मौजूदा मुख्यमंत्री है। 1998 से गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं
गुजरात में 2027 में होने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। 288 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 132 सीटों पर जीत मिली थी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 सीटें मिली थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। बात कर ले हम गोवा की तो गोवा 40 विधानसभा सीटों वाला है और गोवा में प्रमोद सावंत एनडीए के मुख्यमंत्री है। 2022 में यहाँ चुनाव हुए थे और भाजपा को 26 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के पास यहाँ एक लोकसभा और राज्यसभा की भी सीटें हैं। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें अब हम मध्य भारत की तो मध्य भारत में तो सबसे पहला राज्य जो आता है हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में बीजेपी की सरकार है। यहाँ कुल 420 विधायक चुने जाते हैं जिनमें 217 विधायक भाजपा पार्टी के हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 230 में से 163 सीटों पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है और उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों पर अपना दबदबा दिखाया। कांग्रेस सिर्फ यहाँ 35 पर आकर सिमट गई। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो राज्य आते हैं वह है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। दक्षिण भारत में सिर्फ आंध्र प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार है, वहीं तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और केरल में सीपीआई-एम की सरकार है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उन्होंने 12 जून 2024 को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 175 सीटों पर टीडीपी ने 135 पर जीत दर्ज की थी। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा सरकार असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनी हुई है। मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में भी एनडीए की सरकार है। अब अगली बार जो चुनाव होने वाले हैं वह है सबसे पहले अब दिल्ली के बाद बिहार, यानी कि इस साल के शुरुआत में दिल्ली के तो चुनाव हो गए और दिल्ली में बीजेपी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। 27 सालों का सूखा खत्म कर दिया। अब इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे दिलचस्प बात हम आपको यह बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने के महीना दिन पहले ही दिल्ली की चुनावी माहौल तैयार हुई, सियासी समीकरण तैयार हुए और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही बीजेपी पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी जितने योजनाएं चला रही है वो जारी रहेगी, वह बंद नहीं होगी। यह वायदों ने बीजेपी को दिल्ली में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन बिहार का जो चुनाव है, बिहार का चुनाव काफी रोचक होता है, काफी दिलचस्प होता है। यहाँ नीतीश कुमार ही 18 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन के से हो या फिर एनडीए से हो। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ है कि यहाँ जो चुनाव होते हैं उसका चुनावी माहौल चुनाव के एक महीने पहले नहीं बनता है, बल्कि पूरे साल यहाँ चुनावी माहौल का नजारा दिखता है और चुनावी माहौल का उठा पटक सारा कुछ दिखता है। तो साल के शुरुआत होते ही दिल्ली विधानसभा से अधिक आकर्षण का केंद्र बिहार विधानसभा चुनाव हो चुका है। जनवरी माह में ही बिहार की खबरें इतनी चली कि ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली का चुनाव बाद में और बिहार का चुनाव ही 10 दिन में होने वाला है। लेकिन बिहार का चुनाव इस साल के अंत में है और पूरा फोकस, पूरे देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर आकर टिक चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार हो या राजद से तेजस्वी यादव या फिर छोटे छोटे दल, सभी ने अपना यहाँ दम दिखाना चालू कर दिया है। राजनीतिक ताश खेलने चालू कर दिए हैं, राजनीतिक समीकरण बैठाने चालू कर दिए हैं और साल के अंत में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो बता दें आपको कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ आरजेडी के पास 79 और बीजेपी के पास 78 तथा जदयू के पास 45 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 19 है, माले के पास 12 है। हम
पास भी एक विधायक है, 2 निर्दलीय विधायक